के फर्स्ट चैप्टर बातचीत के 20 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दिया हुआ है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस कभी नहीं होगा। यहाँ पे लेखक द्वारा रचित प्रसरण है। तो आप लोग को 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इसका जो सी लगा रहा है उसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर बोल रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो आप लोग को 5 सेकंड का जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखें। तो क्या था बालकृष्ण भट्ट का पिता का नाम क्या था? देवी कृष्ण भट्टर, बेनी प्रसाद भट्टर, जयप्रकाश नारायण, जयशंकर प्रसाद। तो आप लोग तो इस बताइए जल्दी से, नहीं तो बता रहे हैं। तो इसका बी नंबर होगा, यानी कि बेनी प्रसाद भट्टर। तो क्वेश्चन नंबर 3, देवयंती स्वयंसर किस लेखक की रचना है? तो आप लोग जल्दी से कमेंट में लिखें। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ बालकृष्ण भट्ट, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी और जयप्रकाश नारायण सूरदास। तो आप लोग इस चारों ऑप्शन में कौन सा सही है और अपना कमेंट बॉक्स में लिखें और लास्ट में बता दीजिएगा कि आप लोग का ईमानदारी से कितना सही हुआ। तो चलिए इसका बता रहे हैं। इसका होगा देवयंती स्वयंसर किस लेखक के रचना है। तो इसमें बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया ये। और चौथा क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। आप लोग ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो आप लोग जस्ट कमेंट में लिखें और इसका आंसर सही सही दें। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो आप लोग को कहानी तो नहीं है और एकांकी भी नहीं है, इनमें से कुछ नहीं है। तो इसमें ललित निबंध है। ये क्या है? ललित निबंध। बालकृष्ण भट्ट क्या है? ललित निबंध है। तो चलिए बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि है। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि हैं? तो यहाँ दिया आधुनिक युग, भारतेंदु युग और ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए जल्दी से, 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, भारतेंदु युग। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया और 6 थे। तो इसमें दिया है कि मनुष्य की बातचीत की उत्तम तरीका क्या है। जो मनुष्य जो बातचीत करता है उसका उत्तम तरीका क्या है? भीड़ से बात करना, तर्क पूर्व बात करना, तर्क लगा के बात करना, या अवाक होके ये क्या दिया? अवाक होके अपने से बात करना, अपने आप से बात करना। तो इनमें से कोई भी नहीं। तो आप लोग का आंसर सी नंबर सही होगा, अवाक होके अपने आप से बात करना। क्वेश्चन नंबर 7, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो जल्दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है ये। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका जन्म कब हुआ था? 23 जून और 1844 ईस्वी में। 23 जून 1844 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था और 1914 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ था, 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आत्मीयता। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि संयोता स्वयंसर रचना क्या है, किसका है? संयोता स्वयंसर रचना है, यानी कि इसका क्वेश्चन के कहने का मतलब है किसका है। तो ये है बालकृष्ण भट्ट के, या चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की, या श्रीनिवास दास की, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का आंसर ए होगा, यानी कि ए, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है ये। तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो आप लोग बताइए, ये VVI है, पूरा VVI है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो रेल के विकट खेल, कड़वक, इतरावट, नॉन ऑफ दीज। तो आप लोग का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट में कीजिए। तो इसमें रेल के विकट खेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भट्ट कौन सी पत्र
निकाला था, यानी कि बालकृष्ण भट्ट कौन सी पत्रिका, मासिक पत्रिका का प्रसारित किया था। तो इसमें दिया है प्रताप का या कर्मवीर का, हिंदी प्रदीप का और ज्योति जागृति का। तो इनमें से कौन होगा, तो जल्दी कमेंट कीजिए। इसमें हो जाएगा हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप। क्वेश्चन नंबर 12, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत निबंध का निबंधकार कौन है। ओ हम तो सॉरी, इसका तो आंसर ही बता दिए। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं, बोलने की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। क्या होगा, ए नंबर है, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ए नंबर इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। तो आप लोग का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका लखनऊ उत्तर प्रदेश है या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश या बनारसी उत्तर प्रदेश या ए और बी दोनों, यानी कि ए और बी दोनों। तो इसमें क्या होगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। क्या हो जाए, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से बोल रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी मासिक नामक पत्रिका कब पारित किया था। नामक होगा यहाँ पे, आकार से उड़ गया, पत्रिका कब पारित किया था। तो आप लोग जल्दी कमेंट करें। तो 1887 में, 1877 में या 1888 में, 1890 में, 1881 में। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो आप लोग ये जो इसका उपन्यास है, रचना है, इसको पूरा याद ही कर लेना, क्योंकि इससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिया करता है। तो चलिए, तो 16 नंबर का आंसर क्या होगा, गोदान होगा या 100 अजान 1 सुजान या अंतराल या डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 100 अजान 1 सुजान हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इनके कितने निबंध हैं और उनमें कितने इम्पोर्टेंट है, यानी कि कितने महत्वपूर्ण है। इसके बालकृष्ण भट्ट द्वारा कितने निबंध लिखे गए और इसमें कितने इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे तो ये आप लोग आसानी से जवाब दे देंगे। तो कमेंट कीजिए। तो वाह रे जवाब, इसका हो जाएगा आंसर या तो 1000 जिसमें 1 महत्वपूर्ण है, 100 महत्वपूर्ण है, 50 जिनमें 15 इंपॉर्टेंट है या 100 जिनमें 12 इंपॉर्टेंट है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, इसमें ये लिखा था 1000 जिसमें 100 महत्वपूर्ण था। तो अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे क्वेश्चन आप लोग को जल्दी से जल्दी अब पहुंच पाए। तो चलिए, क्या है 18 नंबर क्वेश्चन, बातचीत से मन कैसा हो जाता है। अगर आप किसी से बातचीत करते हैं तो आपका मन कैसा हो जाता है, क्रोध है या भारी और बोझित हो जाता है या हल्का या स्वच्छ हो जाता है, इनमें से कोई नहीं होता। तो आप लोग प्रैक्टिकली किए होंगे, यदि आप लोग बातचीत करते होंगे तो आपका मन हल्का और स्वच्छ हो जाएगा और खुशी रहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जूम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्या बोल रहा है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चन VVI MVVI क्वेश्चन है, ये अगली बार पूछा जा सकता है। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि है। तो ये आप बताइए, रीतिकाल या आधुनिक काल, आदिकाल। तो बालकृष्ण भट्ट के किस काल के कवि हैं, तो रीतिकाल या आधुनिक काल या आदिकाल या भक्ति काल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, आधुनिक काल। बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि, वो कवि नहीं होगा, लेखक होगा। इसमें टाइप करने में लेखक होगा, लेखक क्या हो जाएगा, लेखक। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है अब, चलिए, आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। तो कहाँ के लोगों में, या एशिया का है कि यूरोप का है कि इनमें से कोई नहीं है, और ए बी दोनों में है। तो बताइए इसका आंसर। अगर आप इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़े होंगे तो इसका आंसर अवश्य ही
लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप। क्या हो जाएगा? यूरोप। बी नंबर क्वेश्चन। अगर इस चैप्टर का PDF